दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से तकरीबन 73 साल पहले चारों तरफ गर्मा गर्मी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता ही जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की कगार पर था। समय रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगहों से आकर लोग रायसीना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचते हैं। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों के चेहरे पर उत्साह था। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से शुरू होती है। एट द स्टॉक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ देर बाद वो घड़ी आ ही गई जब भारत ने आज़ादी की सांसें ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आज़ादी का आरंभ हुआ था, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए ही जा रहे थे और जो लोग अपने घरों से ये भाषण रेडियो पर सुन रहे थे उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आज़ाद परिंदा हो गया था जिसका हमने करीब 200 सालों से इंतज़ार किया था। 14 अगस्त सन 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली और जिसके बाद ब्रिटिशर्स का झंडा हटाकर आज़ाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देख सभी की छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने लगा था जिसे हम देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर पश्चिमी बंगाल के नवाखली में थे और वो वहाँ राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार ऐसा बताते हैं कि पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आज़ादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ाद होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत के टूट जाने का भी था। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले ही भाइयों की तरह जिंदगी जी रहे थे, वो अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि 14 अगस्त के रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। भारत 2 हिस्सों में बंट गया था, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था, जिस वजह से कई सारे दंगे भी हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस करते थे वो वहां चले गए और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे थे वो यहाँ पर आ गए। ऐसा कहा जाता है कि करोड़ों लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतर गए थे। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन था और ये सारा ही खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल रखा था, जहाँ पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच कान भर दिए थे। वरना आज़ादी से पहले हम सब भाइयों की तरह साथ में ही जी रहे थे। वो तो अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमें हमारी जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह ये भी थी, मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा और इसी वजह से ये सारा फसाद शुरू हुआ,
जो 15 अगस्त 1947 में ख़त्म हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत को आज़ाद करने की बात बहुत पहले से ही चल रही थी और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया था ताकि इसके बाद भारत को आज़ाद देश घोषित कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने को उतारू थे और यही ब्रिटिशर्स चाहते भी थे, क्योंकि ये लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी जो आग बनकर अभी तक हमारे सीने में जल रही है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ हर वो जुर्म किए जो हम याद करें तो आज भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने उन्हें बारातियों की तरह विदा किया, जहां 1520 सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त सन 1947 के दिन अपने देश लौटे और वहीं आखिरी टीम उसके एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। और जब ब्रिटिशर्स की आखिरी सैनिक की टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया और उसी दिन सभी ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश और नक्शे दोनों से ही निकल गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस भारत का ख्याल करके हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी थी और कई लोग आखिरी सांस तक हमारी देश की सेवा के लिए लड़ते रहे थे, क्या वो देश हम बना पाए हैं या नहीं? अपना जवाब आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं।